आपका स्वागत है अपना एपी मैथ सेंटर में। आज हम इंग्लिश ग्रामर जो है क्या है प्रोनाउन की हम क्लास लेने जा रहे हैं। देखिए क्या है, इससे पहले हम नाउन पढ़ा चुके हैं जो कि संज्ञा होता है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है हिंदी में सर्वनाम, जो कि हम लोग हिंदी ग्रामर में मतलब बोले तो व्याकरण में पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है, इसको इंग्लिश में पढ़ना है। बताइए क्या होता है प्रोनाउन का मतलब, क्या होता है बताइए भाई, क्या होता है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग इसे हिंदी में पढ़ चुके हैं, इसे हिंदी में पढ़ाते हैं। बताओ सर्वनाम हम किसे कहेंगे। बताए थे कि जो संज्ञा के स्थान पर जो आता है, किसके स्थान पर आता है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है क्या कहलाएगा जी, सर्वनाम। मतलब कि जो संज्ञा के जगह पर जो शब्द आता है वो शब्द क्या कहलाता है जी, सर्वनाम। उसी प्रकार अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखो क्या है इंग्लिश में, तो सबसे पहले हिंदी में देखिए क्या है कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। मतलब कि कभी भी अगर कोई संज्ञा के जगह पर कोई दूसरा शब्द आ चुका है, क्या समझेंगे क्या है जी, वो सब सर्वनाम होता है। समझा। जैसे इंग्लिश में क्या दिया, देखिए क्या है, ए प्रोपर नाउन इज कहता है, ए वर्ड कहता है, स्टैंड कहता है ऑफ ए नाउन। मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है वो क्या कहलाएगा जी, सर्वनाम कहलाएगा। या दूसरा भाषा में क्या है, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। मतलब कि जो नाउन के जगह पर जो आए क्या कहलाएगा जी, प्रोनाउन कहलाएगा। मतलब कि संज्ञा के जगह पर जो जो शब्द आता है सब क्या कहलाता है जी, सब प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए कहता है काइंड ऑफ द प्रोनाउन। मतलब क्या है कि संज्ञा के तो क्या है सर्वनाम के भेद, कौन कौन सा भेद है। तो हिंदी में मेनली क्या भेद है, 6 भेद है। हिंदी में क्या भेद है सर्वनाम का, 6 भेद है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या है बहुत सारे, 8 9 10 कम से कम 10 11 दिया हुआ है, समझा। लेकिन हिंदी में कहेंगे जो मेन कौन कौन बताओ क्या है, पुरुषवाचक 1 नंबर है ना। तो 2 नंबर क्या है इसमें देखते हैं, क्या है अधिक जो बताते हैं, जो भी आया क्या है, एक क्या है निजवाचक, क्या है दूसरा का देखिए। देखिए चौथा क्या है इसमें निश्चयवाचक, तीसरा। और चौथा देखिए क्या है अनिश्चयवाचक, जो जरूरी वाला देखिए जो है ना संबंधवाचक सर्वनाम है ना। और देखिए लास्ट में क्या है प्रश्नवाचक। ये क्या है हिंदी में सब क्या है भी आए। मतलब हिंदी में ये 6 प्रकार के होता है। कौन कौन देखो, पुरुषवाचक है ना, कहता है निजवाचक, और कहता है निश्चयवाचक, और कहता है अनिश्चयवाचक, और क्या है बोधक संबंधवाचक, और क्या है छठा कहता है प्रश्नवाचक। मतलब कि हिंदी में ये 6 गो क्या है भी है। लेकिन इंग्लिश में इतना सारे पढ़ना। देखिए कौन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखिए क्या है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है जी, पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए दूसरा क्या है पोसेसिव। क्या बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है पोसेसिव प्रोनाउन मतलब क्या होगा अधिकारवाचक। क्या बोलेंगे पोसेसिव मतलब अधिकारवाचक या तो स्वत्व बोधक। क्या बोलेंगे स्वत्व कहता है स्वत्व बोधक। क्या बोलेंगे स्वत्व बोधक। क्या बोलेंगे सर्वनाम। ठीक है। अगला क्या है रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, बोलो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कि निजवाचक। क्या बोलेंगे निजवाचक। यहाँ तो बोलेंगे आत्मवाचक। क्या बोलेंगे निजवाचक, क्या अपने आप स्वयं के लिए। ठीक है, क्या हो गया सर्वनाम। अब है क्या है इम्फैटिक। क्या बोलेंगे इसको इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक में क्या होता है बलदायक, बता जिसमें बल देंगे ऐसा प्रोनाउन जिसमें लगा कोई भी चीज ऐसा वस्तु है जिसमें हम बल देंगे, पता लगा जिसमें बल दिया जाए उसको बोलेंगे बलदायक सर्वनाम। अगला क्या है क्या है डेमोन। क्या बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कहता है प्रोनाउन मतलब हुआ संकेतवाचक, या तो बोलेंगे उसको निश्चयवाचक, जिससे संकेत होगा। जैसे कि मान लीजिए बुक है, क्या है कहेगा कि दिस इज माई बुक, या केकर बुक है मेरा बुक है। तो क्या हुआ है संकेत कर रहा है, निश्चित है ना कि केकर बुक है मेरा बुक है। तो क्या बोलेंगे उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। ठीक है। अब क्या है इनडेफिनिट। क्या होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट कहता है प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब अनिश्चय मतलब क्या हुआ कोई भी चीज निश्चित नहीं है किसका। जैसे कि कोई आया है तो कोई आया पता है कौन आया है, किसी का किताब मान लो क्या बोलेंगे, मान लो किसी का बोतल है, किसका बोतल पता है नहीं ना पता है, नहीं पता तो क्या बोलेंगे अनिश्चयवाचक के सर्वनाम। क्या बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्या है फिर से कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है जी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलेंगे प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है व्यष्टिवाचक। क्या बोलेंगे व्यष्टिवाचक सर्वनाम। जिससे कोई भी चीज ना डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ना उससे बोलेंगे व्यष्टिवाचक। अगला क्या है रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है परस्पर बोधक। क्या बोलेंगे परस्पर बोधक मतलब क्या एक दूसरे क्या है हमेशा परस्पर रहेगा, जैसे कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग, जैसे क्या ना और किसी एक दूसरे के कनेक्टेड रहेगा हमेशा, उसको बोलेंगे परस्पर कहता है परस्पर बोधक कहता है सर्वनाम। अगला क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है संबंध बोधक कहता है या संबंधवाचक सर्वनाम। जिससे क्या है कोई भी चीज का संबंध होगा, जैसे कि पिता पुत्र के साथ, जैसे राम का गाय सब होता है ना संबंध है, केकर गाय है राम के गाय। तेने क्या होगा जिससे संबंध होगा क्या होगा उसको संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं लास्ट में क्या है इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ गया। अब चलिए एक बार फिर से इसको बताइए हिंदी में सर्वनाम किसे कहते हैं।
जो संज्ञा के स्थान पर आता है शब्द, उस शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे बताते हैं, जैसे कि ऐसे बोलेंगे, जैसे कि राम आम खाता है। राम कभी खाता है जी? राम आम खाता है। फिर कहेंगे कि राम घर जाता है। खाली राम राम बोले तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हम पता है कुछ अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अलग शब्द का प्रयोग। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं राम राम लिखने से क्या होगा? सेंटेंस खराब हो जाता है। इसके लिए क्या है? जैसे कि राम कहता है घर जाता है, फिर कहेंगे वह आता है। वह आता है तो कौन? कोई आता होगा ना। जैसे हम राम बोलेंगे कि राम आता है, राम बोल के नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वह आता है। तो राम की जगह पाया, तो राम संज्ञा ना है जी। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसका कहलाता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि सीता घर जाएगी, है ना। तो सीता घर जा रही है, यहाँ क्या सीता कथी है? संज्ञा है। लेकिन सीता को हटा के हम कथी बोल देंगे? वह घर जाएगी, तो वह कथी हो गया? यहाँ पर सर्वनाम हो गया, है ना। जैसे कि हम अपने नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि मैं पढ़ाता हूँ। जैसे बोलेंगे पढ़ाते हैं, लेकिन नाम ना हटा क्या बोलूंगा? मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो गया? मैं क्या हो गया? यहाँ पर सर्वनाम हो गया। जैसे कि तुम्हारा नाम नहीं लिया, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेंगे कि अंकित मतलब इधर आओ, नहीं से बोलेंगे किसी से तुम इधर आओ, तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जो संज्ञा के बदले हम बोलेंगे, जैसे कि बोल देंगे कि भाई कोई लड़का इधर आओ, ठीक है, नाम लेकर कि भाई राजकुमार इधर आओ, तो राजकुमार तो क्या हो गया? राजकुमार नाउन हो गया। राजकुमार ना करके क्या बोलेंगे हम? कि तुम इधर आओ, आप इधर आइए, सब क्या कहलाएगा? वह इधर आया, चाहे तुम इधर आओ, तो सब क्या होगा? सब जो संज्ञा के बदले आएगा सब क्या कहलाएगा? सर्वनाम। जितने भी है सबको हम कल आकर फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।